वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो लास्ट चैप्टर मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाया था। तो इस चैप्टर में मैं आपको सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक वर्ड प्रॉब्लम है एज अ लेवल ऑफ फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो मैं वो सिखाने जा रही हूँ आपको। तो चलिए रीड करते हैं। रीड एंड सॉल्व। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनको रीड करना प्रॉपर्ली आना चाहिए। तो रीडिंग करते वक्त आप ध्यान दीजिए कि कैसे रीडिंग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट सम। Nagma had 5 berries. She gave 3 berries to Salma. How many berries are left with Nagma now? Okay? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नगमा है जिसके पास 5 बेरीज हैं। ओके, तो 5 बेरीज हैं। शी गेव 3 बेरीज टू सलमा। सपोज उसकी फ्रेंड एक सलमा है, तो नगमा ने पूरे 5 बेरीज लेकर आए हैं। तो उसने क्या किया कि जो 3 बेरीज थे वो अपनी फ्रेंड सलमा को दे दिए। ओके, तो हाउ मेनी बेरीज आर लेफ्ट विथ नगमा नाउ। अगर स्टूडेंट आपने मेरी लास्ट वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जो भी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सम है उसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक वर्ड मिल चुका है लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। आगे चल के आपको मिक्स प्रॉब्लम आएंगे, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सम एडिशन का है और कौन सा सम सब्ट्रैक्शन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेफ्ट मिल गया है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये माइनस होगा। तो फिर भी हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे माइनस होगा। कि नगमा के पास 5 बेरीज थे, उसने 3 बेरीज दे दिए ना, मीन्स उसमें से दे दिया है किसी को, मीन्स टेक अवे किया, लिया है, तो उसमें से निकाल दिए हैं। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा जो है सम है वो सब्ट्रैक्शन का है, मीन्स माइनस का है। सो हाउ मेनी बेरीज आर लेफ्ट। अब नगमा के पास कितनी बेरीज बची हैं? बहुत ही इजी है स्टूडेंट। तो 5 बेरीज थे, उसमें से 3 बेरीज जो है उसने अपनी फ्रेंड नगमा को दिए। तो कितने बच गए स्टूडेंट? 2 बेरीज। यस, तो अब नगमा के पास कितने बचे हैं? ओनली 2 बेरीज आर लेफ्ट विथ नगमा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टैंडर्ड लेवल पे आपको वर्ड्स लिखने नहीं होंगे। तो अभी तो सिर्फ आपको फिलहाल लिख कर दिया हुआ है, सिर्फ आपको नंबर्स लिख के उसको सब्ट्रैक्ट यानी मीन्स माइनस करना है। बट आगे चल के आगे के स्टैंडर्ड में लाइक सेकंड स्टैंडर्ड में आपको खुद से ये सेंटेंस लिखना होगा। तो बेटर है कि आप अभी से यहाँ पर सीख जाए, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा सेकंड स्टैंडर्ड में। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं हम। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जैसे कि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो फर्स्ट आप नंबर देखिए। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 5 है। तो 5 के लिए क्या बोला यहाँ पे कि नगमा हैड 5 बेरीज। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि नगमा हैड 5 बेरीज, बस वही आपको कॉपी करना है, कुछ भी नहीं। आपको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है? बेरीज नगमा हैड, बेरीज नगमा हैड लिखो, या फिर नगमा हैड बेरीज, दोनों का भी मीनिंग सेम है। तो आप किसी भी तरीके से ये लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। शी गेव 3 बेरीज टू सलमा। अब कितने दिए सलमा को? 3। तो बेरीज गिवन टू सलमा ऐसे भी आप लिख सकते हो, और 3 बेरीज गिव टू सलमा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेरीज गिव टू सलमा, कितने बेरीज दिए हैं? 3। तो नगमा के पास 5 थे और बेरीज उसने सलमा को दे दिए हैं उसमें से 3। तो माइनस से स्टूडेंट देखिए यहाँ पर माइनस साइन भी दिया हुआ है। तो आपको बहुत ही इजीली 5 फिंगर, आप इसे छोटे नंबर आप फिंगर से भी कर सकते हैं। तो 5 फिंगर्स है, उसमें से आप 3 को क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। सो 1 2 एंड 3 कितने बच गए? 2। सो आंसर क्या आएगा हमारा स्टूडेंट? यहाँ पर 2। आप चाहे तो सर्कल करके भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 है तो 1 2 3 4 5। ओके, 5 बेरीज से उसमें से 3 सलमा को दे दी, तो 3 कट कर दीजिए। 1 2 3, तो कितने बच गए स्टूडेंट? 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ओके, मीन्स बेरीज लेफ्ट विथ नगमा। कितने बेरीज लेफ्ट? अभी देखिए लास्ट में क्या दिया? हाउ के बाद ही हमारा क्वेश्चन होता है। सो हाउ मेनी बेरीज आर लेफ्ट विथ नगमा। देखिए सेम है कि नहीं? बेरीज आर लेफ्ट विथ नगमा। नाउ सेम वही यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि बेरीज लेफ्ट विथ नगमा। सो आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपके नंबर के आगे जो जो सेंटेंसेस है वो आपको लिखते जाना है। सो ये तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर आ गया है 5 - 3 जो है हमारा आंसर 2 आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A fruit basket contained 9 custard apples.
ओके, एक फ्रूट बास्केट है, सपोज एक फ्रूट वाला फ्रूट बेच रहा है, तो उसमें उसके बास्केट में कितने हैं, 9 कस्टर्ड एप्पल्स है। अ फ्रूट बास्केट कंटेन्स 9 कस्टर्ड एप्पल। एक फ्रूट के बास्केट में टोटल 9 कस्टर्ड एप्पल रखे हैं। सो माई ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड 6 ऑफ देम टू हिज फ्रेंड्स। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि एक बास्केट में 9 कस्टर्ड एप्पल है, जिसमें से माई ब्रदर क्या बोले कि जो मेरा भाई है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 ऑफ देम टू हिज फ्रेंड। ओके, माई ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड 6 ऑफ देम टू हिज फ्रेंड। अब उसके भाई ने क्या किया है, कोई है तो उसके भाई ने 6 जो है उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है अमंग देम फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्टूडेंट, 6। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 9 थे, उसमें से 6 डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए यहाँ पे और एक वर्ड हमें मिल गया है सब्ट्रैक्शन का, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स उसमें से बांटा है, निकाला है। ओके, सो फाइंड द नंबर ऑफ कस्टर्ड एप्पल्स रिमेनिंग इन द बास्केट। यस, हमें और एक वर्ड मिल गया है रिमेनिंग। मैंने आपको बताया था कि रिमेनिंग वर्ड आए तो भी आपको समझ जाना है कि ये जो सम है वो माइनस मीन्स सब्ट्रैक्शन का है। सो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, अ फ्रूट बास्केट कंटेन 9 कस्टर्ड एप्पल। ओके, तो सेम वही लिखना है कि कस्टर्ड एप्पल इन द बास्केट। बास्केट में टोटल कितने कस्टर्ड एप्पल थे, 9 थे। सो यहाँ पे नंबर 9 लिखना है और उसके आगे आपको लिखना है कस्टर्ड एप्पल्स इन द बास्केट। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, माई ब्रदर डिस्ट्रीब्यूटेड 6 ऑफ देम टू हिज फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड को कितने दे दिए, 6। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कस्टर्ड एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। आप कैसे भी, मतलब बस आपको बताना है, समझाना है कि हमने इसमें से दिया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कस्टर्ड एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लिख दीजिए कि उसमें से इतने कस्टर्ड एप्पल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, 6। तो हम यहाँ पर नंबर 6 लिख देते हैं। अब क्या दिया है कि रिमेनिंग कस्टर्ड एप्पल्स, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ, कितना बच गया। ओके, बच गया मीन्स माइनस। तो चलिए 9 में से 6 हम माइनस कर देते हैं। तो 9 में से स्टूडेंट हम 6 माइनस कर देंगे। ओके, तो ये 9 है, उसमें से हम 6 माइनस करते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने बचे स्टूडेंट, 3। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 3 मीन्स इतने कस्टर्ड एप्पल बच गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वर 3 पेंसिल्स विथ समीरा। ओके, समीरा के पास स्टूडेंट कितनी पेंसिल है, 3 पेंसिल्स। शी गेव 1 पेंसिल टू हर फ्रेंड। बट उसने क्या किया, उसके पास 3 पेंसिल्स थी, तो उसमें से 1 पेंसिल जो है उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ समीरा नाउ। यस स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे हमें लेफ्ट वर्ड भी मिल गया है। तो लेफ्ट मीन्स माइनस ही होता है, लेफ्ट मीन्स कितना बचा। हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विथ समीरा नाउ। अब समीरा के पास कितने पेंसिल्स बचे हैं। सो बहुत ही इजी था ये भी आइडेंटिफाई करना। सो यहाँ पे 3 के आगे देखिए क्या लिखा है, पेंसिल समीरा। ओके, सो पेंसिल समीरा है मीन्स समीरा के पास कितनी पेंसिल है, तो 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर 3। नेक्स्ट, शी गेव 1 पेंसिल टू हर फ्रेंड। 1 पेंसिल उसने दे दिया है, तो पेंसिल गिवन टू हर फ्रेंड। आप ऐसे लिख सकते हैं कि पेंसिल गिवन टू हर फ्रेंड। तो कितने पेंसिल दिए स्टूडेंट, 1। यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर 1। अब इसे माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपको माइनस साइन भी नहीं करके दिया है, तो यहाँ पे आपको खुद माइनस साइन करना है। ओके, तो आपको भूलना नहीं, दोनों नंबर्स के बीच में माइनस साइन किया जाता है। ओके, सो 3 में से हमें 1 माइनस करना है, तो हम 3 फिंगर निकाल लेते हैं, उसमें से 1 को कट कर देते हैं। तो कितने बच गए स्टूडेंट, 2। सो 2 पेंसिल्स लेफ्ट। देखिए जो भी दिया है हाउ के आगे पेंसिल्स आर लेफ्ट, वही सेम आपको लिखना है, पेंसिल्स लेफ्ट। ओके, मीन्स 2 पेंसिल बच गई है। ओके, अब हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका ये लास्ट सम है स्टूडेंट। तो देखिए, देयर वर 4 लड्डूज इन अ जार। एक जार में 4 लड्डूज रखे हैं। बालबीर एट 1 ऑफ देम। अब बालबीर ने उसमें से 1 खा लिया। हाउ मेनी लड्डूज आर लेफ्ट, अब हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन द जार नाउ। ओके, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एट वर्ड भी आया। एट मीन्स खाना, तो ये भी कहीं ना कहीं से निकला, मीन्स ये भी सब्ट्रैक्शन का एक साइन है कि एट मीन्स खा लिया। सो उसमें से वो कम हो गया उतना, तो इससे भी आपको पता चलता है कि जो सम है वो सब्ट्रैक्शन का है। ओके, सो टोटल कितने लड्डूज थे स्टूडेंट, 4। अब इसे लिखेंगे कैसे, लड्डूज इन अ जार। ये लड्डूज पूरे जार में थे, तो पूरे लड्डूज थे जार में, तो वही हमें लिखना है, लड्डूज इन द जार। देखिए सेम यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट, नंबर के आगे सेम वही हमें कॉपी करना है। सो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। आगे क्या दिया है,
बालवीर एट वन ऑफ देम। अब बालवीर ने उसमें से वन खा लिया। ओके, यहाँ पे कुछ फ्रेंड वगैरह नहीं दिया, सीधा नाम दिया बालवीर। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि लड्डूज ईटन बाय बालवीर। ओके, मतलब लड्डू तो खा लिया है बालवीर ने, तो आप ईटन लिख सकते हो कि लड्डू ईटन बाय बालवीर। तो कितने लड्डू खाए बालवीर ने? स्टूडेंट यहाँ पे 1 लड्डू खाए। देखिए यहाँ पे नंबर नेम में 1 दिया है, आपको नंबर में नहीं दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको देखना है कि नंबर दिया है कि नंबर ने। कई बार बच्चे क्या होते हैं, नंबर नेम देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर जगह तो नंबर दिया है, यहाँ पर नंबर नेम दिया है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि नंबर्स कहाँ पर है। तो आपको ध्यान से रीड करना है। देखिए बालवीर एट 1, ONE1 आपको दिया है, तो यहाँ का मतलब ONE1 मीन्स 1 आपको नंबर में लिखना है, स्पेलिंग नहीं लिखनी है आपको, बट आपको बस ये दिया है 1 स्पेलिंग, लेकिन आपको क्या लिखना है? नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लड्डू किसने खा लिया है? बालवीर ने। अब यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे। तो 4 लड्डू थे स्टूडेंट, उसमें से 1 लड्डू खा लिया है बालवीर ने, तो कितने बच गए? 3 लड्डूज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। सो 3 क्या है हमारा? रिमेनिंग लड्डूज इन द जार। तो जार में कितने बच गए हैं? रिमेनिंग बच गए मीन्स रिमेनिंग, सो रिमेनिंग लड्डूज इन द जार कितने? 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सारा आपको यहाँ से पूरा वर्ड मिल जाएगा, तो वही सेम आपको कॉपी कर लेना है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा वर्ड प्रॉब्लम। आगे देखिए हमें सब्ट्रैक्शंस के और भी सम्स दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम के अलावा। तो देखते हैं क्या है। डू द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस। बहुत ही इजी है। 9 में से 2 माइनस करना है, तो हम चलिए 9 है उसमें से 2 माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 7। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस जो है ना, आप एक तो फिंगर से कर सकते हैं, बट क्या जब बड़े नंबर्स आएंगे तो आपको डिफिकल्टी होगी। फिंगर्स तो हमारे सिर्फ 10 होते हैं, तो आप सर्कल करेंगे तो सर्कल भी कितने सर्कल करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए 9 माइनस 2 है ना, तो आपको 9 में से 2 माइनस करना है, तो आप बैकवर्ड जा सकते हैं। जैसे कि 9 से 2 बैकवर्ड जाइए। बैकवर्ड मीन्स उल्टा जाना है। ओके, तो 9 का बैकवर्ड क्या होता है? 8 एंड 7। तो कितना आया स्टूडेंट? 7। तो वही आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी एक इजी वे है माइनस सब्ट्रैक्शन का। अगर बिग नंबर है तो ये बहुत ही इजी होता है हमें सब्ट्रैक्शन करने में। तो चलिए ये भी हम इसी मेथड से करके देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? 8 माइनस 4 मीन्स 8 से हमें कितना बैकवर्ड जाना है? 4। देखिए 1 2 3 4 नंबर आपको बैकवर्ड जाना है। तो 8 का बैकवर्ड क्या हो गया? 7, फिर उसका बैकवर्ड 6 5 4। तो लास्ट में हमारा 4 आया, मीन्स आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 4। आप फिंगर से भी करके चेक कर लीजिए एक बार कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें से हमें 4 माइनस करना है। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका आ गया आंसर। सेम है स्टूडेंट, देखिए इसमें कम टाइम भी आपका कम लगा और इजीली आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 माइनस 2। या तो आप फिंगर से कर लीजिए 7 माइनस 2, या तो फिर आप इस तरीके से करिए। अभी 7 के आगे आपको 2 नंबर बस सिर्फ बैकवर्ड लेना है, तो 7 का बैकवर्ड है 6 और फिर उसके बाद 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 5। ओके, फिर से चलिए करते हैं। नेक्स्ट हम क्या है? 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 वैसे तो फिंगर से इजी आप कर सकते हो, बट मैं फिर भी बैकवर्ड वाला आपको बता देती हूँ। 5 में से 3 माइनस करना है, तो आप 3 नंबर बैकवर्ड जाएंगे। सो 5 का बैकवर्ड क्या होता है स्टूडेंट? 4। 4 का 3, 3 के बाद 2, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2। 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 माइनस किए तो 2, ये तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे बैकवर्ड कर सकते हैं। 2 4 का बैकवर्ड 3 और फिर उसका 2, तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट 7 माइनस 5। यस, तो 7 में से 5 गया तो स्टूडेंट क्या होता है? 5 6 7। ओके, 2। नेक्स्ट 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो क्या हो गया स्टूडेंट? 3। नेक्स्ट 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 माइनस किए तो 4। स्मॉल नंबर तो आप फिंगर से कर सकते हैं, बट अगर बड़ा बिग नंबर आए तो आप ये मेथड यूज कीजिए, अदरवाइज आप फिंगर से आप कर सकते हैं। सो 8 माइनस 5, तो हम 8 में से 5 माइनस कर देते हैं, आंसर आ गया 3। नेक्स्ट 8 माइनस 3। ओके, 8 में से 3 माइनस किए तो स्टूडेंट 5। नेक्स्ट यस 0। मैंने आपको स्टूडेंट 0 का कॉन्सेप्ट भी सिखा दिया है कि 0 माइनस कैसे, 0 का क्या कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। तो यहाँ पे 8 माइनस 0, 0 मीन्स मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि नथिंग। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो सेम वही नंबर आपको लिख देना। 8 में से 0 गया मीन्स कुछ भी नहीं गया है, तो सेम वही नंबर 8 आ जाएगा। ओके, सो 3 माइनस 1 2।
9 माइनस 7, तो 9 में से हम 5, 6, 7 माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 2। 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सेम नंबर है, अगर ऊपर नीचे माइनस सब्ट्रैक्शन तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, बिकॉज वो नंबर में से पूरा माइनस हो गया है वो नंबर, तो आप तो देखते ही समझ जाएंगे कि आंसर 0 है। ओके, सो 4 माइनस 0, 4 है, 0 मीन्स नथिंग, सो आंसर 4 ही आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है हमारा सब्ट्रैक्शन का पूरा जितना भी सम था और वर्ड प्रॉब्लम थे पूरे सॉल्व हो गए हैं। यहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन का पूरा टॉपिक ही ओवर हो जाता है स्टूडेंट। आई होप आपको सब्ट्रैक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।